हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर सिंह आप सभी का एक बार पुनः मास्टर बाबू ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगी। काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और विद फेस, मतलब आपने मेरा कभी अभी फेस नहीं दिखा होगा, बट ये मेरी फर्स्ट फेस वाली वीडियो है। और आज के बाद जितने भी ब्लॉग्स वगैरह मैं डालूंगा बनाऊंगा वो सभी विद फेस ही रहेंगे। अभी की बात करूं तो लास्ट कल हमारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था साइंस वालों का। मैं अभी इसलिए साइंस से तैयारी कर रहा था, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की। तो वो कल एग्जाम हमारा साइंस वाला तो हो चुका है, परंतु जीके वाला जो पेपर था वो कैंसिल हो चुका है और उसकी डेट भी आ चुकी है, इवनिंग में आ गई थी कल 29 जनवरी को। तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। 3:41 हो रहे हैं और डेट है आज 25 दिसंबर 2021। दूसरी बात करूं तो पूरा दिन मतलब आज कुछ खास नहीं पड़ा। जो कल पेपर दिया था तो उसके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको चेक करने में जहाँ से भी मिले कुछ थोड़े बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें विश्वास होता है कि वो सही होने चाहिए, तो उनको चेक करने में कुछ गलत भी होते हैं, तो उसमें निकल गया। आंसर की अभी आई नहीं है। आंसर की आने में कम से कम 1 मंथ, तो आप मान लीजिए शायद 1 मंथ लग जाए। अमूमन मुझे पता भी नहीं है, पर जब भी आंसर की आएगी तो उसके नंबर मुझे जोड़ने हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मुझे अब 2 काम करने हैं। एक तो अपना 28 फरवरी को रीट का एग्जाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। और दूसरा 29 जनवरी को जो एग्जाम होगा 2023 में, और उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, जीके वाले की। तो उसकी प्रिपरेशन मैं करूँगा। और जैसा आप मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो लास्ट 2021 में मैंने चैनल खोला था उस समय केवल मेरा मोटिवेशन ये था कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ तो बताऊँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसी चीज़ें बताऊँ, थोड़ा टाइम को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। तो चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने बताई थी, कुछ चीज़ें मैं सीख भी रहा था, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम ही मैंने एक तरह से मान लीजिए कि रीट का पेपर दिया था पूरी प्रिपरेशन के साथ में। यानी एक तरह से पूरा ध्येय था कि हम जॉब प्राप्त करें, एक कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि हम जॉब लग जाएगी। परंतु वो पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, तो नंबर भी अमूमन आप मान लीजिए ठीक ठाक थे, इतने अच्छे नहीं तो नहीं कहूँगा। उस समय मैंने 129 नंबर गेन किए थे। ठीक थे पर बेटर नहीं थे, जितनी मैंने मेहनत की उतनी मुझे लगा नहीं, मतलब उतना मुझे अच्छा मिला नहीं। और अमूमन शायद जितने भी पढ़ने वाले होते हैं वो सब ज़्यादा की इच्छा करते हैं, परंतु उन्हें योग्यता के अनुसार मिलता है, तो शायद मैं उसी उतने नंबर के योग्य होऊंगा। तो मुझे उतने मिल गए, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, वो समय गया बात गई। प्रेजेंस की बात करूं तो प्रेजेंट में मैं आगे समय में नीट की तैयारी करने वाला हूं। तो वो अब मैं ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या कैसे कर रहा हूं, कैसे स्टडी चल रही है, जिससे आप भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। सभी को नहीं मिलेगा, पर जो थोड़े इंस्पायर होते हैं, सोचते हैं कि कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं सारी चीज़ें खुद नहीं जानता, सीखते हैं, सीखने के बाद ही हम चीज़ें करते हैं, तो वो वाली बात है। थोड़ा सा स्पेशली आपने जो मेरे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता होगा कि जो मैंने डाला हुआ है, तो एक टाइम मेरा फिक्स होता है, हर टाइम हर सब्जेक्ट का मैं फिक्स करके चलता हूँ। ये थोड़ा मेरा रूटीन है। ऐसे ही मैंने सेकेंड ग्रेड जब की थी वर्ष अध्यापक की तैयारी, तब भी मेरा हर चीज़ फिक्स थी, टाइम टू टाइम हर चीज़ चलना, उस सब्जेक्ट को उसी टाइम पर पढ़ना, एग्जाम टाइम जो टाइम टेबल था वो फिक्स रहता था। अब भी वही रहेगा। अब खास बात यह है कि अब मेरे पास ना तो 3 महीने, केवल 2 महीने हैं, और 2 महीने में 60 डे मान लीजिए, और उसमें से भी आज 25 हो चुका है, और हमारा एग्जाम 25 से 28 के मध्य होगा। तो ये मान लीजिए 55 डे में मान सकता हूँ मेरे पास कंप्लीटली 55 डे है, क्योंकि 2 दिन प्लस माइनस होते हैं। लास्ट के जो 2 दिन होते हैं आप उनकी प्रिपरेशन कर भी नहीं पाते एग्जाम सेंटर वगैरह की वजह से। तो वो चीज़ अब मेरे पास 55 डे है, और 55 डे के अंदर अब मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो जो मैं तैयार कर चुका हूँ, तो राजस्थान जीके मैं कम्प्लीटली अमूमन कहूँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ये तो नहीं कहूँगा मैं कंप्लीट 100% कर चुका हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी मैक्सिमम हो चुका है मेरा, कम से कम ये मान लीजिए सेकेंड वरिष्ठ अध्यापक का और रीट का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत सेम सा है। तो अमूमन कम से कम ये मान लो कि आप 50-55% इतना मेरा कंप्लीट है, क्योंकि राजस्थान की जो कला, संस्कृति और साहित्य है वो बहुत डिफरेंट है। इधर ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में हमारे कॉमन टॉपिक जनसंख्या, साक्षरता वाला कॉमन है, भौतिक प्रदेश कॉमन है। इधर जो वन्य जीव वाले हैं वो भी थोड़े बहुत कॉमन हो जाते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर उसको पढ़ लेते हैं, तो वो कॉमन है। बाकी कॉमन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मुझे करनी है। पर कहीं तक मतलब, हाँ दूसरी बात बताऊँ तो राजस्थान जो जीके ऐसी जहाँ से भी पढ़ो, जितना पढ़ो उतना कम है, कि क्वेश्चन कहाँ से पटअप हो जाए कोई पता नहीं है। अभी आप जो आपने देखे होंगे जितने भी वरिष्ठ अध्यापक के एग्जाम हुए हैं जीके वाले, उनमें बिल्कुल राजस्थान कला, संस्कृति और ज्योग्राफी
बहुत इजी वाली भी पूछी है, इतनी इजी पूछी है कि एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और शायद मैं कामना करता हूँ कि एडिशनल बोर्ड भी ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि हमें जो है साइंस बैकग्राउंड से और फर्स्ट टाइम हमें अध्यापक तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक उनके लिए राजस्थान जीके को जोड़ा गया है, साइंस मैथ वालों के लिए। तो एक तरह से हम कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ, हाँ, पर ये कि लेवल मीडियम ही रहेगा, इतना टफ नहीं पूछेगा, इतनी गहराई में चीज़ें नहीं पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग के चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक बार अपने आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो थोड़ा नहीं, मैं आपको जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी की, तो लगता है कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही, फिर भी हम लगता है कि टाइम क्यों दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़े भय होता है। तो आप साथ वाले को देखते हो लाइब्रेरी वगैरह के अंदर, या अपने साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उसको देखते हो, तो थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है कि साथ वाला करा तो मैं करूं। चाहे से किसी भी भावना से आप देख सकते हैं, पर एक तरह से इंस्पायर होता है कि अगले वाला व्यक्ति कर रहा तो आप भी कर सकते हैं, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। बस परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे। और जैसी आप एग्जाम्स की बात करूँ तो राजस्थान में एक परंपरा सी चल गई है कि कोई ना कोई पेपर आपका रद्द होता ही है। मेरा विश्वास था कि आरपीएससी ऐसा का एग्जाम कभी लीक नहीं होगा, ऐसा मेरा मतलब काफ़ी जब से मैंने आरपीएससी का सुना था उससे मतलब थोड़ा विश्वास था कि ये इस संस्था का नहीं लीक होगा, परंतु इसमें भी सेंध लगा दी है। आरपीएससी खुद ने तो नहीं किया है, परंतु जो अदर्स, जो दूसरे लोग होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कि ये चीज़ चलती रहेंगी। तो फिलहाल जो पॉइंट की बात करता हूँ मैं आपसे, तो फिलहाल में राजस्थान ज्योग्राफी था, ये मेरे नोट्स हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी की मैं स्थिति विस्तार वाला है वो पोर्शन में शुरू से ही देख रहा था, क्योंकि मुझे 29 तारीख का एग्जाम है, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। और तो इसलिए मैं राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और जो भौतिक प्रदेश या जो राजस्थान का भूगोल है वो मुझे कंप्लीटली पढ़ना है। और कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूँ, यानी 29 से 10 दिन पहले से कंप्लीट कर दूँ, ताकि जो मेरा जीके वाला पेपर हो जाए वो थोड़ा सा उस पर और अच्छी पकड़ हो जाए, क्योंकि उसमें पूरा 1 महीना है, तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा। बाकी दूसरी सब्जेक्ट और बचती हैं वरिष्ठ अध्यापक जीके पेपर के लिए, विश्व का भूगोल, पॉलिटी, लोक साहित्य, इकोनॉमिक्स, तो वो मैं थोड़े बहुत देखूंगा, मैं कंप्लीट नहीं देखूंगा उनको, क्योंकि उनको देखने के लिए ना तो टाइम है, क्योंकि अगर उसने पॉलिटी मुझसे पूछ ली डीपली तो मैं तब भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसे एक लिमिटेड टाइम देना है। और मेनली वो मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि जीके का पेपर मैं अमूमन 80 मार्क्स से अबो लेके आने हैं मुझे, तो वो मैं गेन कर लूँगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। हम एक पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है 40% का, तो 40% से अबो लेके आने, तो वो मैं ले आऊँगा। बाकी मेरिट कितनी जाती है ये बात की बात है, और कितने नंबर आएंगे ये भी बात की बात है। एक तरह से हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है कितने नंबर मुझे लेके आने, उससे प्लस ही जाना है, माइनस नहीं जाना, क्योंकि जो प्रिपरेशन की होती है उससे थोड़ा विश्वास होता है। तो फिलहाल ये क्लास जो मैं चल रही थी मेरी ज्योग्राफी वाली, नोट्स रीडिंग कर रहा था, उसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। और सानू की आप जानते ही हो सानू को, और इसकी तबीयत काफ़ी डाउन चल रही है इस समय, थोड़ा बहुत इससे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है पढ़ाई को। शाम के 4:15 हो चुके हैं और सानू के लिए दूध वगैरह गर्म कर रहा था, तो उसके लिए दूध गर्म कर दिया है। ये उसकी पानी की बोतल है, तो इसमें गर्म पानी भर दिया है मैंने, क्योंकि उसके थोड़ी खांसी वगैरह है, तो इसलिए गर्म पानी देते हैं उसे सर्दियों में, थोड़ी ठंड से एलर्जी टाइप में, तो थोड़ा सा भी ठंडा पानी देते हैं तो तुरंत ही खांसी वगैरह हो जाती है। और ये दूध थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है, ताकि गर्म तो पिएगी नहीं, और गर्म इसलिए कर दिया ज़्यादा मैंने, इसमें उसे अदरक वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा चाय की पत्ती भी डाल देते हैं ताकि खांसी ना हो।